हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के साइंस के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के बारे में, जो आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, तो सभी साथी ध्यानपूर्वक से इस वीडियो को देखें और अपने परिवार हर क्लासेस 24 से जुड़ें। सभी साथी अपने परिवार हर क्लासेस 24 से जुड़े, क्योंकि हम अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 में नए नए यानी प्रश्नों की वीडियो जो आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो आप जैसे ही जुड़ेंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी हमारे अगली वीडियो की। तो सभी साथी अपने परिवार हर क्लासेस 24 से जरूर जुड़े, क्योंकि आप इस परिवार से जुड़ करके आपको महसूस होगा कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो गई है और साथ के साथ आप अपना रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से क्लियर कर पाएंगे। तो सभी साथी अपने परिवार हर क्लासेस 24 से जुड़े। और साथ के साथ हम बता दें कि अपने इस साइंस के यानी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने यानी जो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम का सिलेबस है उसका भी लिंक डाल दिया है। तो आप उसे भी ध्यानपूर्वक से देख लें, क्योंकि आप को पता होना चाहिए कि हमारे किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और किस किस टॉपिक से आएंगे। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। अब हम सबसे पहले बात करेंगे पहले प्रश्न के बारे में। एम द्रव्यमान की यानी एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा। ऑप्शन ए यानी ए अपॉन। अब हम बात करेंगे पहले प्रश्न के बारे में। एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा। ऑप्शन ए अपॉन एम, ऑप्शन बी एम अपॉन ए, ऑप्शन सी एम इंटू ए, या ऑप्शन डी ए प्लस एम। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। यानी एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ऑप्शन सी सही होगा, एम इंटू ए। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या सही होगा, ए यानी सी प्रश्न का उत्तर सही होगा, एम इंटू ए सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण होगा। ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 180 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, या ऑप्शन डी 60 डिग्री। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दिशाओं के बीच कोण होगा। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी 180 डिग्री। क्या होगा, 180 डिग्री सही होगा। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। सभी साथी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें, क्योंकि ये आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि 25 नंबर की साइंस पूछी जाती है। कितने नंबर की, 25 नंबर की साइंस पूछी जाती है। तो साइंस के इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से देखें। इनमें से आपके यानी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में कई प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए इन प्रश्नों को अच्छे से आप देखें और साथ के साथ अपनी नोटबुक में लिखते जाएं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। किसी पदार्थ पर कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण कहलाता है। ऑप्शन ए बाह्य आयतन दृढ़ता, ऑप्शन बी बाह्य बल आकार, ऑप्शन सी बाह्य बल दृढ़ता, ऑप्शन डी बाह्य क्षेत्रफल दृढ़ता। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। यानी किसी पदार्थ पर कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण क्या कहलाता है। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो सही होगा आपका सी ऑप्शन, यानी बाह्य बल दृढ़ता। क्या होगा, बाह्य बल दृढ़ता सही होगा। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो सी सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ इसके रूप में है। ऑप्शन ए पैराबोलिक वक्र, ऑप्शन बी गैर रेखीय वक्र, ऑप्शन सी द्विरेखीय वक्र, या ऑप्शन डी रैखिक वक्र। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं।
इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ इसके रूप में है। इस प्रश्न का उत्तर क्या सही होगा? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, रैखिक ग्राफ। क्या सही होगा? रैखिक ग्राफ इस प्रश्न का उत्तर सही होगा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी सही होगा। सभी साथी अपने परिवार हर क्लासेस 24 से जरूर जुड़े, क्योंकि अपने हर क्लासेस 24 पर रेलवे ग्रुप डी की यानी तैयारी बहुत ही अच्छे से कराई जाएगी और आपका एग्जाम अच्छे नंबरों से क्लियर होगा। इसलिए अपने परिवार हर क्लासेस 24 से सभी साथी जरूर जुड़ें और साथ के साथ अपने साथियों को भी जोड़ें, क्योंकि इस अपने परिवार हर क्लास 24 में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों की वीडियो अपलोड की जाएंगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अब हम बात करेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। आईटीसी पावर प्लांट स्थापित करने के लिए समुद्र की ऊपरी परतों और गहरी परतों के बीच तापांतर होना चाहिए। ऑप्शन ए 40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 50 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 250 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 20 डिग्री सेल्सियस। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी 20 डिग्री सेल्सियस। और अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण होता है। ऑप्शन ए एक्स किरणें, ऑप्शन बी माइक्रोवेव, ऑप्शन सी अवरक्त, ऑप्शन डी पराबैंगनी। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या सही होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें, इस प्रश्न का उत्तर क्या सही होगा? यानी किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण होता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या सही होगा? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी अवरक्त। यानी किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण होता है, कौन सा होता है? अवरक्त विकिरण होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है? ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी फास्फोरस। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी तांबा। यानी निम्न में से कौन सा लचीला है? तांबा लचीला होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। ऑप्शन ए पंखुड़ी, ऑप्शन बी बादल, ऑप्शन सी पुंकेसर, ऑप्शन डी स्त्री केसर। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी स्त्री केसर। क्या सही होगा? स्त्री केसर सही होगा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। निम्न में से कौन सा बीज अंकुरण के दौरान अगाही प्रोह में विकसित होते हैं? ऑप्शन ए मूलांकुर, ऑप्शन बी प्रकांकुर, ऑप्शन सी बीजपत्र, ऑप्शन डी युग्मज। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी निम्न में से कौन सा बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्ररोह में विकसित होता है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रांकुर। क्या होगा? प्रांकुर। यानी निम्न में से कौन सा बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्ररोह में विकसित होता है? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन बी प्रांकुर सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से गलत कथन चुने। यानी पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत, ऑप्शन ए आंतरिक भागों की रक्षा करती है, ऑप्शन बी पानी की मात्रा को नियंत्रित करती है, ऑप्शन सी भोजन का संश्लेषण करती है, ऑप्शन डी गैसों का आदान प्रदान करती है। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी निम्नलिखित में से गलत यानी कथन चुनना है कि इसमें से कौन सा गलत कथन है। यानी कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत यानी इनमें से आंतरिक भागों की रक्षा करती है, पानी की मात्रा को नियंत्रित करती है, या भोजन का संश्लेषण करती है, या गैसों का आदान प्रदान करती है। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी भोजन का संश्लेषण करती है। क्या करती है? भोजन का संश्लेषण
करती है, ये यानी कथन गलत है। इस तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो देखने के लिए अपने परिवार हर क्लासेस 24 को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे तो अपना जैसे ही अगला वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने साथियों के पास या अपने रिलेशन के लोगों के पास, जिससे आपके सभी साथियों का और आपके रिलेशन के भी लोगों को इस तरह के प्रश्नों के बारे में जानकारी हो और वो भी अपना रेलवे का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे नंबरों से क्लियर कर पाएँ। सभी साथी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये हम वादा करते हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे नंबरों से क्लियर होगा और साथ के साथ आपको बहुत ही सटीक जानकारी मिलेगी, यानी जिससे आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना पड़ेगा और आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे नंबरों से क्लियर हो जाएगा। इसलिए इसे अपने परिवार हर क्लासेस 24 से ज़रूर जुड़ें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।